नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पिछली वीडियो में कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रुचिरा भाग 3। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पाठ का सप्तम पाठ यानी 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भारत जनता अहम, यानी मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। हमने इसके 3 अध्याय श्लोक पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। चौथा श्लोक है, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्ध समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता अहम। मम यानी मेरा, मेरे, गीत यानी गीतों के द्वारा, मुग्धम मंत्र मुग्ध, समम यानी सारा, जगत यानी संसार, यानी मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मंत्र मुग्ध है। मम नृत्य मुग्ध समम जगत, मम यानी मेरे, नृत्य यानी मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मंत्र मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य के द्वारा, काव्य रचना के द्वारा सारा संसार मंत्र मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं आनंद के रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूं। भारत जनता अहम रस भरिता, यानी मैं रस भरिता का अर्थ है आनंद के रस से परिपूर्ण, आनंद के रस से भरी हुई भारत की जनता हूं। अगला देखो, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धेत अतिथि देवा भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम, अहम यानी मैं कौन? भारत की जनता। उत्सव प्रिया, उत्सव को प्रिय समझने वाली, उत्सव यानी त्योहार, त्योहारों को प्रिय समझने वाली, यानी त्योहारों को आदर सत्कार के साथ मनाने वाली। श्रम प्रिया, श्रम होती है मेहनत, प्रिय यानी प्रिय लगने वाली, मेहनत अच्छी लगने वाली, यानी जिसको परिश्रम करना अच्छा लगता है वैसी। पद यात्रा यानी पैरों से, पद यात्रा से, देशाटन देश का भ्रमण, प्रिय, प्रिय यानी अच्छा लगने वाली, यानी देश की यात्रा को, देश के भ्रमण को अपने पैरों से, पैरों के द्वारा उसको, उसका भ्रमण करना हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। लोक क्रीड़ा सकता यानी लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा यानी पारंपरिक क्रीड़ा को, क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली, और अतिथि वर्धेत यानी बढ़ाने वाली, किसको? अतिथि यानी अतिथि का, अतिथि को किससे बढ़कर मानने वाली? देवता से भी बढ़कर मानने वाली भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। दोबारा देख लो, मैं उत्सव को प्रिय मानने वाली हूं, परिश्रम को प्रिय मानने वाली हूं, और अपनी पैरों की यात्रा से, पैरों के द्वारा देश का भ्रमण करने वाली, यानी पद यात्रा, कैसे देश का भ्रमण किससे करना चाहती हूँ? पद यात्रा यानी पैरों के द्वारा देश का भ्रमण करना मुझे अच्छा लगता है। और जो लोक क्रीड़ाएं होती हैं, लोक परंपराएं, जो खेल होते हैं, उनमें अनुराग रखने वाली वे मुझे पसंद हैं। और जो अतिथि होते हैं उनको मैं देवता से भी बढ़कर मानती हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ऐसी भारत की जनता होती है, यानी अतिथि को देवता से भी बढ़कर हमारे देश में माना जाता है। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याय है, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में, मैत्री यानी मित्रता, में यानी मेरे, सहजा माने सहज रूप से, प्रकृति माने स्वभाव में, अस्ति माने है। मेरे स्वभाव में या मेरे नेचर में मित्रता विद्यमान रहती है। हमारा स्वभाव कैसा है? सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना।
नो दुर्बलताया पर्याय, और इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दुर्बलताया, यह दुर्बलता का पर्याय यानी प्रतीक होता है। यानी हम सबके साथ मित्रता करते हैं। भारत की जो जनता है वो सबके साथ मित्रता करती है, उसकी प्रकृति में, उसके नेचर में सहज रूप से मित्रता होती है, और इससे उसकी दुर्बलता का यह पर्याय नहीं समझना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे दुर्बलता का पर्याय नहीं समझना चाहिए, यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं होता। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, यानी मित्र की चक्षुषा यानी आंखों से संसार को देखने वाली हूँ, पश्यंती यानी देखने वाली हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों, इसमें भारत के जो लोग हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उसमें हम सब की यानी प्रकृति भी बताई गई, यानी प्रकृति कैसी होती है। हमारी प्रकृति यानी मित्रता पूर्ण होती है, हम सभी के साथ मित्रता से व्यवहार करते हैं और दुर्बलता कभी भी नहीं करते। यानी इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह दुर्बलता का प्रतीक है। और मित्र की आंखों के द्वारा ही हम सारे संसार को देखते हैं, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखो, विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्व अस्मिन् जगति, इन दोनों शब्द का अर्थ होता है सारे संसार में। विश्वस्मिन में भी सप्तमी है और जगती शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, यानी सारे संसार में। गता यानी गई हुई, अहम यानी मैं, अस्मि माने हूँ, कि मैं सारे संसार में रहने वाली हूँ। सारे संसार यानी सारे विश्व में मैं भारत की जनता रहने वाली हूँ। विश्व अस्मिन जगती सदा दृश्य, और सारे संसार में मैं देखी गई हूँ, दिखाई देती हूँ। विश्व अस्मिन जगति करोमि कर्म, मैं कर्मशील होने के कारण सारे संसार में कर्म करती हूँ। भारत जनता अहम, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ। दोबारा से देखो कि मैं सारे संसार में गई हुई हूँ और सारे संसार में देखी गई हूँ, यानी दिखाई देती हूँ। कर्मशील होने के कारण हमेशा मैं कर्मशील रहती हूँ, कर्म को मानने वाली होती हूँ, हमेशा कर्म करते रहने की इच्छा हमारे अंदर विद्यमान होती है। यानी कर्मशील होने के कारण मैं सारे संसार में कार्य करती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आगे इसके शब्दार्थ हैं, ये करते हैं। अभिमान धना, पहला शब्दार्थ है अभिमान धना, इसका अर्थ होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान धना उन लोगों को कहते हैं जिनका आत्म जो स्वाभिमान रूपी धन को ही ज्यादा महत्व देते हैं। जो लोग स्वाभिमान रूपी धन को ही ज्यादा महत्व देते हैं, उन लोगों को अभिमान धना कहा जाता है। विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, इसका अर्थ होता है विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशाद अपि, संधि विच्छेद है, कुलिशाद प्लस अपि, इसका अर्थ होता है वज्र से भी। वज्र से भी, इसमें कुलिशात में सब पंचमी भक्ति है, और अपी का अर्थ होता है भी, इसका अर्थ हो गया वज्र से भी। कठिना, इसका अर्थ होता है कठोर। कुसुमाद अपी, कुसुमात प्लस अपी, फूल से भी। सुकुमारा, अत्यंत कोमल, कुमारा का अर्थ होता है कोमल, और इसके आगे सु ये उपसर्ग जोड़ दिया, यानी अत्यंत कोमल। वसुंधराम, पृथ्वी को, इसका अर्थ है पृथ्वी को। आगे है प्रिय, यानी प्रिय कर लगने वाला, अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण कर रास्ता, यानी कल्याण प्रद, जिस रास्ते पर चलकर हमारा कल्याण होता है उसे श्रेय मार्ग कहते हैं। चिनोमी प्लस उभयम, इसमें यणसंधि का प्रयोग है। चिनोमी प्लस उभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। चिनोमी यानी चुनती हूँ, उभयम का अर्थ होता है दोनों। अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई, अध्यात्म रूपी, अध्यात्म का होता है अध्यात्म रूपी, यानी आत्मज्ञान रूपी। सुधा अमृतमयी, यानी अमृत के समान। तटीनी यानी नदी में, स्नानई स्नान करने के द्वारा, स्नान करने से। परिपूता यानी पवित्र, इसका अर्थ होता है पवित्र। रस भरिता, आनंद से परिपूर्ण।
आनंद से सराबोर, आसक्ता, आसक्ता का अर्थ है अनुराग रखने वाली, उसमें चाह है, किसी वस्तु में चाह रखने वाली, तो किसमें यानी सबके साथ मित्रता रखने वाली। प्रकृति, स्वभाव, कर्मण्या, कर्मशील, कर्मण्या यानी जो व्यक्ति हमेशा कर्मशील होता उसे हम कर्मण्या कहते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव यानी नेचर। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसकी अभ्यास, इसकी जो एक्सरसाइज है इस पाठ का, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। आज जो करवाया है इसके शब्दार्थ और इस पाठ में ये 7 श्लोक हैं, इनकी हिंदी आपने अपनी कॉपी में नोट करनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।